अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने फेसबुक और यूट्यूब के मेरे जितने व्यूवर्स हैं सबको ईद ज़हरा 9 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। और जो है ये साल अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी खुशियाँ लाए, आप सेहत व सलामती के साथ ज़िंदगी जिएँ। और सबसे एक ये चीज़ है कि ये चूँकि रबीउल अव्वल का बहुत बाबरकत महीना है और इसमें हमें अभी इस बरकत के हमें नाते हमें इस महीने को बहुत ज़्यादा एहतराम से करना है, ताकि जो जब ईद मिलादुन नबी शुरू हो जाएगा, साथ ही ये भी शुरू हो गया है, तो हम देख रहे हैं कि हर जगह मिलाद भी हो रहे हैं, घरों में हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, मस्जिदों में मिलाद किए जा रहे हैं। तो इसका हमें एहतराम करना है, क्योंकि हमें लसानी झगड़ों से और लसानी चीज़ों से हमें जो है वो बचना है, क्योंकि हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं। हम यहाँ मुसलमानों के हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। हर फ़िक्के को पाकिस्तान में, हर फ़िक्के को हर दुनिया में अपनी पूरी उसको इजाज़त होती है कि वो अपने फ़िक्के का एहतराम करें। तो हमें भी सबका एहतराम करना चाहिए। जिस तरह से हमने योम अज़ा का एहतराम किया, सब ने मिल के योम अज़ा को एहतराम किया, इसी तरह हमें ये ईद उल मिलादुन नबी का जो ये बाबरकत हमारा ये मंथ है, इसको हमें भी इसी तरह से एहतराम करना चाहिए। आप हमें सबके मिलादों में शरीक होना चाहिए, अपने मुसलमान होने का सबूत देना चाहिए। और मैं चूँकि हमेशा एक वो मोटिवेशनल बात करती हूँ कि जिसमें मैं लोगों को वो बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारे लोगों में गलत फहमियाँ हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो हमारी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मज़हब हमारा मुसलमान है, सब अहले बैत को मानते हैं, सब एक नबी को मानते हैं, तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए और मिलजुल कर सबके साथ चलना चाहिए। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है जो हमें समझनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि हम मुसलमानों को बहुत सी ऐसे हमारे फ़िक्के बने हुए हैं जिसमें हर मज़हब का अपना अपना एक उसूल है। तो जब वो अपना अपना उनका एक अलग एक उनकी रवायत होती है, तो वो आप उसका भी एहतराम करें, तो हमारा ये फ़र्ज़ है। तो आज योम ज़हरा 9 रबीउल अव्वल है, 2024 चल रहा है। तो मैं समझती हूँ अल्लाह ताला मेरे जितने भी मेरे मोमिनीन हैं, मोमिनात हैं, जो भी जहाँ जहाँ घरों में हैं, बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती दे। और इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलते रहें और हर इंसान के साथ मिलजुल कर रहें, क्योंकि हमें ये सबक मिलता है, अहले बैत से हमें ये सबक मिलता है, एक घराने से हमें ये सबक मिलता है। तो हम उसको हम मद्देनज़र रखें। तो मेरा जहाँ तक मेरी सोच है वो यही कि मेरे जितने भी लोग हैं, जो भी मेरे फेसबुक पर होते हैं, यूट्यूब पर मेरे होते हैं, और मेरी वो जितने वीडियोस को वो देखते हैं शौक़ से और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एहतराम करते हैं मेरी वीडियोस का, मेरी मजहबी वीडियोस को देखते हैं। इसी तरह मेरी नातख़्वानी की वीडियोस भी हैं, उनको भी सब बहुत पसंदीदा नज़रों से देखते हैं और बहुत शौक़ से सुनते हैं। तो ये हमारा एक भाईचारे का एक सबूत है और इसको हमें बहुत ज़्यादा समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लसानी झगड़ों में बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं कि जो हमारे मुताबिक वो सही नहीं है। हमारे अहले बैत, हमारा मज़हब हमें इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को बुरा कहें। तो ये सबसे बड़ी चीज़ सोचने की है। और इसी मैसेज की वजह से ही मैं आज योम ज़हरा के मौके पर मैं अपने तमाम देखने वाले और जितने मेरे यूट्यूब है, फेसबुक के लोग हैं, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप मिलजुल कर रहें, आप सबकी महफिलों में शरीक हो जाएं, ताकि दिल बढ़े और आपको भी खुशी महसूस होगी। तो ये सबसे बड़ी हमें देखना है। तो मैं आज के इस दिन के मौके पर कि 9 रबीउल अव्वल जिस तरह हमारे लिए बाइस एहतराम है, इस तरह हमारे लिए 12 रबीउल अव्वल भी बाइस एहतराम है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम 12 रबीउल अव्वल का भी एहतराम करें, नातख़्वानियों के
और अपने महफिलें सजाएं, क्योंकि ये इन्हीं से ये हमारी आक़िबत है। ये जो दुनियादारी की जो बातें वो तो दुनिया में ही रह जाती हैं, हमारी आखिरत यही चीज़ें संवारेंगी और हमें इनको समझना है, क्योंकि ये सबक हमें ही देना है। चूँकि मैं मजहबी वीडियोस बनाती हूँ, मजलिसें पढ़ती हूँ, दातख्वानी करती हूँ, मोटिवेशनल बनाती हूँ, तो मेरा मकसद भी यही होता है। मेरा मकसद ये होता है कि हम सब मिलकर चलें और जो बातें हम करते हैं, जो बातें मैं करना चाहती हूँ, वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि किसी फ़िक़े में वो दिल उनके ना ख़राब हों, वो दिल से हमारा एहतराम करें और हम भी उनका एहतराम करें। तो यही हमारा भाईचारे का यही बहुत बड़ा हमारा एक लेसन है हमारे लिए। हमारा ज़िंदगी में जो भी हम करते हैं, हम अपने बच्चों की जो तरबियत करते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं मजालिस में, जाते हैं मजहबी महफिलों में, जब बच्चे जाते हैं तो वो क्या सीखते हैं? वो यही चीज़ें सीखते हैं। अगर बड़ों में तनासुब नहीं होगा, बड़े लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो बच्चे आपके क्या सीखेंगे? ये तो हमारा मुसलमान मजहब तो ऐसा है कि हमें ये सीखने का मौका मिलता है, हमें ये बच्चों को बताने का मौका मिलता है कि देखो अयाम आज़ा ख़त्म हो चुके हैं और अब ये रबीउल अव्वल शुरू हो गया है, तो इसमें इसका अपनी जगह एहतराम है, तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए। तो मेरा तमाम मुसलमान है, दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, मेरा उनको एक मैसेज है कि आप जिस मुल्क में रहें, जहाँ भी रहें, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, कहीं भी हो, लेकिन आप अपने इस मुसलमान होने का सबूत दें, ताकि दूसरे फ़िक़े के लोग, दूसरे जो लोग होते हैं, जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं, वो आपके उस मज़हब को अच्छी नज़र से देखें, ना कि वो ये कहें कि ये तो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, लसानी झगड़े शुरू हो गए इनके। तो मौलाना, जो हमारे मौलाना होते हैं, हमारे तमाम मौलाना, चाहे वो अहले सुन्नत मौलाना हो, चाहे वो अहले तशय्युअ मौलाना हो, सबको चाहिए कि वो अपने मिंबर का हक अदा करें। वो मिंबर पर जो बात करेंगे लोगों के सामने, लोग उसको फॉलो करेंगे। तो हमारे उन तमाम मौलाना और तमाम हमारे जितने आकाए शरीयत हैं, जो भी हमारे मौलाना पढ़ते हैं या जो हमारे मौलवी हजरात अपनी महफिलें करते हैं, उनको भी चाहिए कि पब्लिक को वो इंतशार ना फैलाएं, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपने फैलाई तो लसानी झगड़े शुरू हो जाते हैं। हम मुसलमान हैं, हमें मिलजुल के रहना है, हमें अपनी फौकियत को देखना है कि हमारा मज़हब हमें क्या सिखा रहा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया? उन्होंने एक सबक दिया हमें। दुनिया में हम आज जो जी रहे हैं, आज उन्हीं के पैरवी कर रहे हैं, हम आज उन्हीं की चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम देखें माशाल्लाह एक हमारा अच्छा मकाम है। तो मेरी यही सबसे दुआ है कि अल्लाह ताला जहाँ रहें, जहाँ पर आप बैठे हैं, जिस मुल्क में बैठे हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती दे और आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई गम ना हो। और ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी महफिलों में को सजाएं। अपने जब आपके दोस्त अहबाब आपको बुलाएं महफिलों में, आपको मिलाद की महफिल में बुलाएं, तो आप भी उनकी महफिलों में शरीक हो। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और जो मैं सोच रही थी कि मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि ऐसे मौके पर मैसेज देने से ये होता है कि उसको लोग समझ जाते हैं कि ये मैसेज एक ख़ास फ़िक़े के लिए नहीं है, ये मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए ये मेरा मैसेज है। और जहाँ रहें आप खुश रहें। और मैं खुर्शीद बानो जाफरी, आप मुझे बहुत, मेरे व्यूज़, मेरे जितने हैं मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे उनसे मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने तमाम मेरी जितनी भी मेरी 2 महीने मजालिस की जो भी मेरी वीडियोस लगी, उनको उन्होंने बड़ा पसंद किया और बड़ा उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। और आप लोगों की हौसला अफजाई है जो मैं आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं सब चीज़ को लेकर चलती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हम तमाम मुसलमान जो दुनिया में कहीं भी बसते हैं, हम मिलजुल कर रहें, हमारा एक एहतराम हो, दूसरी कौमें हमसे सबक लें कि ये मुसलमान कौम है, देखें कितनी आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रहे हैं लोग।
तो अल्लाह ताला सबके औलादों को नेक और साले बनाए और हमारे नबी पाक और अहले बैत के कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे जितनी भी फेसबुक के व्यूवर्स हैं, जितने यूट्यूब के व्यूवर्स हैं, सबको बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती दे, हमेशा खुश और आबाद रखे। और मैं खुर्शीद बानो जाफरी, मेरा मैसेज जहाँ जहाँ पहुँचे, आप जो भी मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे, आपको तमाम परेशानियों से दूर रखे और इस मुल्क पर अपना रहम करे, इस मुल्क को हमेशा कायम व आबाद रखे। क्योंकि हमेशा मैं मुल्क की बात करती हूँ कि मुल्क में रहने वाले आज हम जो आज़ादी से सांस ले रहे हैं, तो ये हम अपने मुल्क की वजह से ही ले रहे हैं। तो अपने मुल्क की भी खैर करें, अपने मुल्क के लिए भी दुआ गो रहें हमेशा, और सबके लिए दुआ करें, सिर्फ अपने लिए दुआ मत करें, क्योंकि सबके लिए जब आप दुआ करेंगे तो आपको अपनी दुआ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा सबके लिए यही मैसेज है और यही मेरा पैगाम है। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।